10 लाख के नीचे का बजट है, देन ये दो ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं स्विफ्ट और बलिनो की। लेकिन इन दोनों में से कौन सी चूज़ करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डिसीजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, इनमें से एक गाड़ी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और चूज़ करना ईजी है। लेकिन इसका जवाब मैं आपको सीधा नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरली दोनों को कंपेयर करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड जिस गाड़ी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स आपको मिलते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, उसी को आपको लेना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स हम शुरू करते हैं, विच इज़ द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में दो चीज़ें मैं लेता हूँ। सबसे पहले ये लुक्स, बाकी आती है बिल्ड क्वालिटी। लुक वाइज बात की जाए तो देखो दोनों ही हैचबैक्स है, तो हैचबैक वाली डिज़ाइन तो डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन स्विफ्ट में थोड़ी शार्पर लुक्स आते हैं, थोड़ी सी आपको स्पोर्टियर लुक भी मिलेगी। और ये गाड़ी साइड से थोड़ी बॉक्सी लगती है, सामने से थोड़ी बल्की लगती है। एंड शुरुआत में जब ये लॉन्च हुई थी तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट। मुझे इसकी डिज़ाइन वैसे काफ़ी बढ़िया लगती है। इवन अगर आप इसका बिल्कुल ही लोअर वेरिएंट पे लेंगे ना, तो ये बिल्कुल सस्ती नहीं लगती है। इट एक्चुअली लुक्स गुड। स्पेशली हेडलैम्प्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जो आपकी बलिनो है ना, उसमें भी काफ़ी प्रोपोर्शनल और काफ़ी अच्छे लुक्स आते हैं, बट दिस कार डजन लुक स्पोर्टी, बट इट लुक्स मोर प्रीमियम। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसका फ्रंट बम्पर, इसका डिज़ाइन मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, थोड़ा सा बेटर हो सकता था इन माय ओपिनियन। बाकी देखो आपकी पर्सनल पर्सपेक्टिव है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी बेटर लगी इसके बारे में ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को सेम ही प्लेटफॉर्म के अंदर बनाया गया है और दोनों के बनावट को, फिट एंड फिनिश को एंड ओवरऑल पैनल गैप मैनेजमेंट, पेंट क्वालिटी सब कुछ देखें ना, बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन इंटीरियर के अंदर भी हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लुक वाइज देखो, अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का इंटीरियर कॉपी पेस्टेड है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस है और आपकी जो एसी वेंट्स का प्लेसमेंट है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल जो लेआउट है, जो क्वालिटी लेवल्स है, जो फिट एंड फिनिश है, वो दोनों के अंदर सेम टू सेम ही मिलेगी। सो देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। सो कोई भी ले लो, फील तो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो ये हमारा सबसे पहले हो गया एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ये बस शुरुआत थी। अभी जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दैट इज़ इन द प्रैक्टिकलिटी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है स्पेस। तो स्पेस के लिए हम दोनों की जो डिमेंशंस है ना, उसको देख लेते हैं। सो थोड़ा सा आप बढ़िया से देख लो डिमेंशंस। सो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि आपकी जो बलेनो है ना, वो एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। आपको लेंथ फिट ज़्यादा मिलेगी, इवन व्हील बेस भी ज़्यादा मिलता है। हाइट जो है ना, वो स्विफ्ट की बेशक ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील हो। बट एनीवेज, ओवरऑल जो लेग रूम एंड नी रूम है ना, वो बलिनो में ज़्यादा बेटर मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर स्पेस को इस तरीके से मैनेज किया है कि ये ब्रेज़ा से भी ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। ऑलमोस्ट 318 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस इसमें आता है, वर्सेस इन द स्विफ्ट विच गेट्स ओनली 268 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सो क्लियरली ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको एविडेंट फील होगा, स्पेशली व्हेन यू आर पुटिंग सम ह्यूज बैग्स। बाकी हेडरूम वाइज अगेन स्विफ्ट थोड़ी बेटर फील होती है, लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इवन 6 फीटर वाला बंदा भी बलिनो के अंदर इजीली बैठ सकता है विदाउट एनी इशू। जो सेंस ऑफ स्पेस है ओवरऑल, वो बलिनो के अंदर आपको क्लियरली बेटर मिलेगा। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बट इसके बावजूद भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर 5 जो एडल्ट है ना, वो बैठ सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। बलिनो में थोड़ा सा, ऑफकोर्स आपकी बलिनो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। सेकेंडली मैं बात करूंगा कंफर्ट के बारे में। एंड टू बी ऑनेस्ट, कंफर्ट वाइज देखो, सीट की जो कुशनिंग है, जो थाई सपोर्ट है, जो लंबार सपोर्ट है, वो सामने की सीटों में दोनों में सेम टू सेम है। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। हाँ, जो सीटिंग पोस्चर है ना, वो स्विफ्ट के अंदर थोड़ा सा आपको अपराइट मिलेगा, थोड़ी सी ये इग्निस जैसी फील होती है। वेराज आपकी जो बलिनो है, उसमें थोड़ी लोअर सीटिंग आपको मिलेगी। तो लोअर सीटिंग थोड़ी स्पोर्टियर फील होती है, और जो ये अपराइट सीटिंग है ना, वो थोड़ी कमांडिंग फील होती है। तो बेसिकली आपको देखना है कि कौन से आपके रिक्वायरमेंट को सूट करेगी। बट ओवरऑल कुशनिंग वगैरह के हिसाब से दोनों की सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे की सीटों के हिसाब से कुशनिंग वगैरह तो सेम ही लगी, लेकिन बलिनो में ज़्यादा स्पेस होने के कारण आप थोड़ा सा पैर फैला कर बैठ सकते हो। और जब आप ऐसा करेंगे ना, अंडर थाई सपोर्ट ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। सो ये था रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटी। इसके अलावा दोस्तों, अभी हम परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोनों में एक ही इंजन ऑप्शन आता है,
स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का जेड सीरीज़ वाला 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है अराउंड 82 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क। और बहुत सारे लोगों को ये डिसअपॉइंटिंग इंजन भी लगा, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। एनीवेज जो बलिनो है ना, उसमें वही पुराना वाला 1.2 लीटर का के सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन आता है विच प्रोड्यूसेस अराउंड 89 bhp ऑफ पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, फील वाइज, बलिनो का के सीरीज इंजन इज़ फार बेटर। इट्स अ 4 सिलेंडर यूनिट, तो रिफाइनमेंट आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा बेटर मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्विफ्ट का इंजन बिल्कुल ही रिफाइन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो प्रीटी रिफाइंड इंजन फॉर अ 3 सिलेंडर। उससे बेटर स्मूथ इंजन आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट इन दिस सेगमेंट। लेकिन कंपेयर टू बलिनो, नो, दिस डजंट स्टैंड अ चांस। स्पेशली टॉप एंड के अंदर और मिड रेंज के अंदर इसमें आपको थोड़े बहुत नॉइजीनेस, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील होते हैं, लेकिन आपकी जो बलिनो है ना, वो थ्रू आउट द रेव रेंज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है। एंड ऑल्सो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो लो एंड के अंदर तो दोनों में सेम ही आपको फील होगा, बट वंस यू स्टार्ट टू पुश योर कार एट द टॉप एंड, जब आप हायर आरपीएम्स पे जाते हो, तो बलिनो रिलेटिवली ज़्यादा स्मूथर फील होती है। इवन अगर आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हो तब भी आपकी बलिनो ज़्यादा स्मूथ फील होगी। दैट इज़ अ मैजिक ऑफ दिस 4 सिलेंडर इंजन। वैसे इस जेड सीरीज़ और पुराने के सीरीज़ का मैंने एक सिंपल कंपैरिजन किया था बाई गिविंग द एग्जाम्पल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हो, आई बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो अगेन इन माई ओपिनियन बलिनो का इंजन इज़ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल। लेकिन एक छोटा सा एडवांटेज आपको स्विफ्ट के इंजन में क्या मिलेगा कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेटर मिलती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स अ वेरी मिनिमल डिफरेंस। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बलिनो में अराउंड 23 kmpl के आसपास क्लेम्ड माइलेज मिलती है इन दी पेट्रोल, वेराज आपकी स्विफ्ट में आपको अराउंड 25 kmpl की मिलेगी। तो 2 kmpl का डिफरेंस है। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट अगेन जब आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में जाएंगे तो स्विफ्ट आपकी हमेशा ईजिली 18 to 19 kmpl के आसपास दे देगी, वेराज आपकी बलिनो 16-17 के आसपास B2B ट्रैफिक में देती है, विच इज़ अगेन अ प्रीटी गुड नंबर। बाकी दोनों के अंदर CNG का भी ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको 30 से भी ऊपर माइलेज मिलेगी। तो थोड़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए और सिटीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा चलाते हो तो CNG प्रेफर करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों गियर बॉक्स की बात की जाए, देन दोनों के अंदर सेम ही सेट वाले गियर बॉक्स आते हैं, विच इज़ द 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का AMT। तो मैनुअल के हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफ़ी स्मूथ फील होते हैं एंड दे फील बेटर टू ड्राइव। लेकिन अगर आप AMT लेते हो ना, तो AMT वाइज आपकी स्विफ्ट थोड़ी सी स्लगिश फील हो सकती है, बिकॉज ये नया जेड सीरीज इंजन और AMT का जो कॉम्बिनेशन है वो उतना ज़्यादा ग्रेट फील नहीं होता, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लैग इसमें फील होता है। वेराज आपकी जो बलिनो है, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड गियर बॉक्स विद दैट इंजन, तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होगी कंपेयर टू दी स्विफ्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो आपको टेस्ट ड्राइव लेकर दोनों में पता करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, विच इज़ दी ओवरऑल अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ड्राइविंग वाइज स्विफ्ट जस्ट फील्स मोर स्पोर्टियर, फील्स मोर लाइवली। मेन इसका रीज़न है इसके सस्पेंशन, कि इसमें आपको स्लाइटली फर्मर सस्पेंशन मिलते हैं, तो ये सस्पेंशन आपको हाईवेज के अंदर ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी देते हैं। इस गाड़ी के अंदर आप हार्ड कॉर्नरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि सस्पेंशन अगेन काफ़ी बेटर फील होते हैं, और सेकेंडली इसका जो स्टेयरिंग है ना, वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है कंपेयर टू योर बलिनो। और ओवरऑल जो शासी है ना, वो भी हाई स्पीड कॉर्नरिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, स्विफ्ट इज समथिंग विच आर गोइंग टू लव अ लॉट। लेकिन आपकी जो बलिनो है ना, वो स्लाइटली फैमिली ओरिएंटेड प्रीमियम हैचबैक है, तो उस यूज़ केस के हिसाब से अगेन इट फील्स प्रीटी नाइस टू ड्राइव। आई मीन लो स्पीड के अंदर आराम से अगर आप चलाएंगे, देन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन में बोथ विल फील वेरी सिमिलर। लेकिन जब आप हाई स्पीड में हाईवेज के अंदर कॉर्नरिंग वगैरह करते हो ना, तो बलिनो में फीडबैक आपको स्लाइटली लेस मिलेगा कंपेयर टू द स्विफ्ट, और ये ज़्यादा डायनेमिक भी फील नहीं होती है ऑन दी कॉर्नर्स। तो बलिनो को स्पेशली कॉर्नर्स में पुश करने पर आपको थोड़ा सा फील होगा कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना, वो स्लाइटली बेटर हो सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप दोनों ही गाड़ी को नॉर्मल वे में चलाते हो, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फील मच ऑफ अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ द कार्स। दोनों ही फैमिली पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी मैं इंसिस्ट करूंगा आपको कि दोनों ही गाड़ियों को प्रॉपर आप टेस्ट ड्राइव ले लेना और अलग अलग रोड कंडीशन में दोनों को चला कर देखना। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए फीचर्स की, देन फीचर वाइज अगेन द बलिनो इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो, याद रखना टॉप मॉडल की जो प्राइस है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। बलिनो थोड़ी महंगी है,
लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। और जो भी प्राइस डिफरेंस आप पे कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फीचर्स भी मिलते हैं। लाइक आपको 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा इसमें मिलेगा, साथ ही साथ इसमें HUD डिस्प्ले भी आता है। एंड ओवरऑल जो कैबिन में इंफोटेनमेंट सिस्टम की, AC की जो प्लेसमेंट वगैरह है ना, वो आपको थोड़ी सी बेटर फील होगी, थोड़ी प्रीमियम फील होगी। एंड अगेन द मेन थिंग इज़ दी ऑटो डिमिंग IRVM, जो कि आपके स्विफ्ट के अंदर मिसिंग है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर्स जो कि हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। सो जो भी आप डिफरेंस पे कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको एज एन एडवांटेज बलिनो के अंदर डेफिनेटली मिल जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, प्राइस वाइज बलिनो इज़ डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो इसी के साथ यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। सबसे पहले देखो, इन दोनों में से कौन सी लेनी है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, गो एंड बाई बलिनो। बलिनो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो शायद मैं आपको स्विफ्ट लेने के लिए रिकमेंडेशन देता, बट सिंस द प्राइस डिफरेंस इज़ वेरी मिनिमल, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, बलिनो आप ब्लाइंडली ले लो। रीज़न इतना ही है कि आपको इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़िया मिलती है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा स्मूदर एंड स्लाइटली रिस्पॉन्सिव इंजन मिलेगा। और इवन अगर आप AMT वर्जन इसका लेते हो तो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, उसमें थोड़ा बेटर मिलता है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। सो वैल्यू वाइज देखेंगे देन बलिनो इज़ डेफिनेटली अ बेटर कार एंड यू शुड डेफिनेटली बाई इट। स्विफ्ट में एक ही एडवांटेज मुझे लगता है, दैट इज़ दी ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स, जो कि आपको हाई स्पीड में स्लाइटली बेटर फील होगी। और इवन जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है ना, वो भी आपको थोड़ी बेटर फील होती है, थोड़ी SUV जैसी फील होती है। बट ये बस उन्हीं लोगों के लिए प्रेफरेबल है हु लाइक टू ड्राइव एट वेरी हाई स्पीड। लेकिन अगर आप इनको एज अ फैमिली कार कंसिडर कर रहे हो, देन प्लीज़ गो विद दी बलिनो। इट्स जस्ट गोइंग टू फील बेटर एंड गोइंग टू गिव अ लॉट मोर वैल्यू फॉर द मनी यू पे फॉर इट। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो इन फ्यूचर, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।